कहीं भाजपा के लिए दूसरा झारखंड न बन जाए मध्य प्रदेश। भाजपा के सबसे लंबे समय तक सीएम रहे चौहान से नाराज हैं लोग। डैमेज कंट्रोल में जुटा भाजपा आला कमान, चौहान पर नहीं खेलेगा दोबारा दाव। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बेहद रोचक होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार भ्रष्टाचार मामलों से घिरती जा रही है। चौहान सरकार के खिलाफ बढ़ते गुस्से की वजह से भाजपा को और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेतृत्व को इस बात की आशंका है कि उसका यह मजबूत गढ़ कहीं दूसरा झारखंड न बन जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय लगभग वही स्थिति है जो झारखंड में 2019 में थी। झारखंड के लोग भाजपा से नहीं बल्कि उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास से नाराज थे, इसलिए उन्होंने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। मध्य प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है। लोग शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार से खासे नाराज हैं। भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि आला कमान को भी समय रहते इसका आभास हो गया है। यही कारण है कि वह झारखंड की तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर थोपने की बात नहीं कर रही है। इसलिए भाजपा ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार सत्ता शीर्ष पर शिवराज सिंह चौहान की ताजपेशी की संभावना नहीं है। लेकिन भाजपा का यह डैमेज कंट्रोल कितना कारगर होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन आला कमान ने उसी डैमेज कंट्रोल के तहत मंत्रियों सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब समझ गए हैं कि उनकी पारी खत्म होने को है, इसलिए वह आम सभाओं में लोगों से चुनाव लड़ने और अपने विकल्प के बारे में राय लेने लगे हैं। इस तरह मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य बेहद रोचक दौर में पहुंच गया है। क्या है मध्य प्रदेश का चुनावी परिदृश्य और भाजपा की संभावनाएं, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। देश की सियासी गतिविधियों का केंद्र बने 5 चुनावी राज्यों में से एक मध्य प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ बीच के करीब 11 महीने को छोड़कर पिछले 18 साल से भाजपा सत्ता में है। लेकिन इस बार वह पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही है। भाजपा के लिए मध्य प्रदेश एक पहेली बन गया है। उसे इस बात का डर सता रहा है कि यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ भी झारखंड वाली कहानी दोहराई जा सकती है। कर्नाटक चुनाव का असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। उसी असर का परिणाम है कि भाजपा का कोई बड़ा नेता मध्य प्रदेश की सभाओं में यह घोषणा नहीं कर रहा, अगर दोबारा सत्ता मिली तो शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। योजनाओं का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री की उपलब्धि को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। वह राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। 2014 में सत्ता संभालने के बाद उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे लोगों में नाराजगी थी। सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली से भाजपा नेता और कार्यकर्ता अपने को अपमानित महसूस कर रहे थे। किसी भी नेता में यह साहस नहीं था कि वह अपनी वाजिब बात को भी एसपीडीसी के सामने रख सके। तत्कालीन मुख्य सचिव की कार्यशैली से भी नेता कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे थे। इस नाराजगी की भनक पार्टी के स्थानीय नेताओं को तो थी, लेकिन दिल्ली आलाकमान शायद इससे वाकिफ नहीं था। यही कारण था कि झारखंड की चुनावी सभा में पीएम से लेकर अमित शाह तक लगातार यह कहते रहे कि दोबारा रघुवर दास ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका कितना नकारात्मक असर पड़ा यह इसी बात से समझा जा सकता है कि अब की बार 65 पार का नारा देने वाले रघुवर दास खुद चुनाव हार गए। जहां से वे आते हैं उस कोल्हान क्षेत्र से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। खूंटी की 2 सीट छोड़कर पूरा का पूरा आदिवासी बेल्ट भाजपा के हाथ से निकल गया। 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री हैं। वह सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले भाजपा के पहले नेता हैं। 2018 में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, लेकिन महज 1 साल बाद ही बागियों के दम पर उसने सत्ता हासिल कर ली और शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम बन गए। लेकिन इस बार एक के बाद एक सर्वेक्षण के नतीजों में सामने आया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हुए तो भाजपा को 70 से 75 से अधिक सीटें नहीं आएंगी और पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। यानी कर्नाटक की तरह ही अभी तक यहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश की स्थिति भाजपा के लिए पहेली बन गई है। पार्टी सत्ता विरोधी लहर से तो जूझ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह लहर पार्टी के खिलाफ न होकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ है। लोग चौहान से नाराज होने के अलावा उनकी नीरस कार्यशैली से तंग आ चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सहित पार्टी के कम से कम आधा दर्जन वरिष्ठ नेता चौहान के लिए एक और कार्यकाल के पक्ष में नहीं हैं। इन नतीजों ने भाजपा को चिंता में डाल दिया है। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता को पूरी तरह हाशिए पर ढकेल देना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है। हालांकि पार्टी ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। हालांकि शिवराज को जनवरी में ही हटाया जाना था, लेकिन संघ के दबाव के चलते उनको कुछ महीने दिए गए। तब शिवराज ने राज्य भर में विकास यात्रा की शुरुआत की, लेकिन वह बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे उनका ग्राफ पूरी तरह गिर गया। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हाल ही में मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए चौहान के संभावित प्रतिस्थापन के रूप में कई नामों पर चर्चा की, लेकिन विभिन्न कारणों से एक नेता पर सहमति नहीं बन सकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मध्य प्रदेश के मंत्री कमल पटेल और भूपेंद्र सिंह के नामों पर चर्चा हुई। प्रहलाद पटेल का नाम सूची से हटा दिया गया क्योंकि उन्हें केंद्रीय मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है। शेष 3 नामों को यह महसूस करते हुए हटा दिया गया कि उनमें से किसी के पास कमलनाथ का मुकाबला करने लायक अपील और करिश्मा नहीं है। इधर जब से यह साफ हो गया है कि भाजपा शिवराज सिंह चौहान को एक और कार्यकाल नहीं देने जा रही है, तब से चौहान लगातार इमोशनल कार्ड खेलने लग गए हैं। वह जानते हैं कि भाजपा के पास उनके उत्तराधिकारी के रूप में कोई दमदार चेहरा नहीं है, इसलिए वह पहले दौर में आम सभाओं में लोगों से कह रहे हैं कि उनके जाने के बाद उनकी याद लोगों को बेचैन कर देगी। इसके बाद वह सभाओं में लोगों से यह राय लेते फिर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं और उन्हें सीएम पद की दावेदारी करनी चाहिए या नहीं। उनके इस रुख से भाजपा नेतृत्व की परेशानी और चिंता दोनों बढ़ गई है। शिवराज सिंह चौहान को लेकर भाजपा की परेशानी पिछले कुछ सालों से बनी हुई है। बागी पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को दरकिनार करने की तुलना में निचले स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ता असंतोष भाजपा को अधिक परेशान कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान के लंबे कार्यकाल ने प्रदेश में संगठन को पूरी तरह खोखला कर दिया है, इसलिए पार्टी एक बार की उन्हें खारिज करने का खतरा उठाने से हिचक रही है। लेकिन इतना तय है कि यदि इस बार भाजपा ने शिवराज का मोह नहीं त्यागा तो उसे झारखंड जैसा झटका झेलने के लिए तैयार रहना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।